हेलो मित्रों, जय हिंद। मैं आपका मित्र नरसिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल वीर लाइफ लॉन्ग स्टडी में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम सुनेंगे अपनी अगली कहानी। एक राजा था, उसको लगा कि हमारे कार्यकाल में जो कुछ भी हो रहा है इसकी जानकारी हमारे पीढ़ियों को भी होनी चाहिए। तो उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि इस पर एक अच्छी सी किताब लिखी जाए। मंत्री ने काम शुरू किया, किताब लिखना शुरू हुआ। तो थोड़ा समय खर्च हुआ, उस पर रिसर्च हुई, क्या कौन सी बात लिखी जाए, जो जो ज़रूरी है ढूंढ कर लिखी गई। लेकिन किताबों का ढेर सा लग गया इतनी सारी जानकारी इकट्ठा करने में। तो राजा ने पुनः अपने मंत्री को आदेश दिया कि इसको थोड़ा सा कम करके ले आओ, इतनी सारी किताबें ना हो, इससे आधा ले आओ। फिर से सभी ने जो है मंत्री सलाहकार सब लोगों ने जो है किताबों को कम किया। फिर राजा के सामने किताब प्रस्तुत की गई। राजा ने फिर से कहा, अभी भी ये बहुत मोटी है, इसे और छोटा करो। अब मंत्री फिर से परेशान, सलाहकार फिर से परेशान। किताब को पुनः फिर से छोटा किया गया और फिर राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा ने वही बात पुनः फिर दोहराई कि इसे और छोटा करो। तब जाकर मंत्री ने सिर्फ एक रफ जितना मोटा होता है उतनी मोटी किताब राजा के सामने प्रस्तुत की और राजा ने पुनः वही बात फिर से दोहराई कि और छोटा इसे करो। अब पूरा राज्य जो है आश्चर्यचकित कि राजा क्या सोच रहे हैं और कितना पतला किया जाए कि इसमें सारी जानकारी आ जाए। अब जो है फिर से किताब को इतना पतला किया गया कि सिर्फ किताब एक पेज की बची। राजा के सामने किताब फिर से प्रस्तुत की गई। राजा ने एक पेज भी देखा तो राजा ने कहा किताब को इससे भी छोटी किया जाए। तब मंत्री ने सिर्फ एक वाक्य किताब के पेज में लिखा और वह वाक्य था भोजन, और राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। तो राजा ने जब देखा इस पे लिखा हुआ है भोजन, तो उसने अपने मंत्रियों, अपने सलाहकारों सभी को बुलाया और बैठाकर राजा ने कहा कि अगर जीवन जीना है तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा कि आप जितना खा रहे हैं उतना आपको काम करना पड़ेगा। जीने का ये सबसे आसान, सबसे सही और सबसे उचित तरीका। बाकी सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। तो ये राजा साहब की कहानी थी। आप सब आशा है कुछ ना कुछ सीखने को पाएंगे। अगर हमारी कहानी आप सभी मित्रों को अच्छी लगे तो इसको शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कल।